ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे। मेरे YouTube चैनल ज्योतिष सार में आपका स्वागत है। आप अपनी जन्म कुंडली का फलादेश चाहते हैं या अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं या अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि के विषय में भी संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज का विश्लेषण होगा अष्टम भाव के ऊपर। जन्म कुंडली में अष्टम भाव जो होता है, लोगों का मानना होता है कि अष्टम भाव एक बहुत डीप भाव है, या यूँ शब्दों में कहा जाए जैसे अंतरिक्ष में कोई होल। अष्टम भाव की इतनी बड़ी व्याख्या या इतना बड़ा उसका अनुवाद किया है, उसी विषय में आज कुछ मैं बोलना चाहूँगा। मित्रों, अष्टम भाव की विवेचना का है और सबसे मेन चीज़ ये है कि अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह द्वितीय भाव को देखता है। जन्म कुंडली में जो दूसरा भाव होता है उसे देखता है, और द्वितीय भाव शासन का है, बुद्धि का है, कुटुंब का है। अष्टम भाव के इतने अत्यधिक लाभ हैं, और कुंडली के चतुर्थ भाव से अष्टम भाव पंचम भाव होता है। अष्टम भाव की बड़ी दिव्यता है। अगर आप एकादश भाव को देखेंगे तो उससे अष्टम को देखिए तो बहुत शुभ मिलेगा आपको, और नवम भाव से अष्टम भाव जरूर अशुभ होता है, क्योंकि नवम भाव से ये द्वादशेष बन जाता है, और इस वजह से नवम भाव से ये अशुभ माना जाता है, क्योंकि नवम भाव से ये द्वादशेष हो जाता है, अर्थात 12 नंबर का भाव बन जाता है। और यदि भाग्य भाव का विश्लेषण क्या है कि भाग्य भाव गुरु कृपा का भाव है, अष्टम भाव उसकी हानि का है। ये अष्टम भाव की व्याख्या किया, आपके सामने प्रस्तुत किया। कुंडली में जिन्हें नेगेटिव भाव कहा जाता है 6, 8, 12 को, इनमें 6, 8, 12 में बड़े बड़े दुर्लभ राजयोग भी देखने को मिलते हैं। मित्रों, कुंडली में लगन मजबूत होना चाहिए, क्योंकि लगन ही एक रिसीवर होता है। कुंडली में लगन खुद व्यक्ति होता है, और वह व्यक्ति में एक मजबूती, ग्रह ज़्यादा पीड़ित न हो लग्नेश, तब सारे फलों का, सारे राजयोगों का भोग कर पाता है। मित्रों, अष्टम भाव की ये व्याख्या है। इसी के साथ आप सबको मेरा नमस्कार।